बाइबल के पुराने विधान में हम महामारी एवं तरह तरह की विपत्तियों के बारे में पढ़ते हैं, साथ ही उसका समाधान के बारे में भी पढ़ते हैं। सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 24 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का क्रोध इस्राएल पर फिर प्रज्वलित हुआ। उसने दाऊद को इस्राएलियों के विरुद्ध भड़काया और उससे कहा, इस्राएल और यूदा की जनगणना कराओ। राजा दाऊद ने जनगणना कराई। जनगणना का परिणाम आया, इस्राएल में तलवार चलाने योग्य 8 लाख योद्धा थे और यूदा में 5 लाख। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 14 में हम पढ़ते हैं, दाऊद अपने सब कामों में सफल होता था क्योंकि प्रभु उसके साथ था। सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 10 में हम पढ़ते हैं, दाऊद की शक्ति निरंतर बढ़ती गई क्योंकि प्रभु सर्वशक्तिमान प्रभु उसका साथ देता रहा। सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 14 में हम पढ़ते हैं, प्रभु दाऊद को उसके सारे कामों में विजयी बनाता गया। प्रिय भाई और बहनों, राजा दाऊद ने अपने जीवन काल में सर्वशक्तिमान प्रभु की शक्ति और सामर्थ्य को अनेकों बार अनुभव किया। इसके बावजूद वह अपनी बुद्धि और अपने वीर योद्धाओं पर भरोसा करने लगा। इसी उद्देश्य से उसने जनगणना कराई ताकि वह जाने कि उनके पास कितने वीर योद्धा हैं। जनगणना के बाद राजा दाऊद को पश्चाताप हुआ। उसने प्रभु से कहा, मैंने जनगणना कराकर घोर पाप किया है। प्रभु अपने सेवक का पाप क्षमा कर। मैंने बड़ी मूर्खता का काम किया है। तब नबी गाद के माध्यम से राजा दाऊद को प्रभु का संदेश मिला। प्रभु पूछता है, क्या तुम चाहते हो तुम्हारे राज्य में 7 वर्ष तक अकाल पड़े अथवा 3 महीनों तक पीछा करते हुए शत्रु के सामने भागते रहो, अथवा तुम्हारे देश में 3 दिनों तक महामारी का प्रकोप बना रहे? राजा दाऊद ने नबी गाद से कहा, मैं बड़े असमंजस में हूं। हम प्रभु के हाथों पड़ जाए क्योंकि उसकी दया बड़ी है, किंतु मैं मनुष्य के हाथों न पड़ूं। तब प्रभु ने इस्राएल में सवेरे से निर्धारित समय तक महामारी भेजी। दान से बेरशेबा तक 70,000 लोग मर गए। जब राजा दाऊद ने लोगों का संहार करने वाले दूत को देखा, उसने प्रभु से कहा, मैंने ही पाप किया है, मैंने ही अपराध किया है। इन भेड़ों ने क्या किया है? तेरा हाथ मुझे और मेरे परिवार को दंडित करे। जब राजा दाऊद ने अपने पापों के लिए पश्चाताप किया, तब नबी गाद के माध्यम से राजा दाऊद को पुनः प्रभु का संदेश मिला। पहाड़ी पर चढ़कर यबूसी ओर्नान के खलिहान में प्रभु के लिए वेदी बनवाओ। राजा दाऊद पहाड़ी पर चढ़ा, जैसा कि नबी गाद के माध्यम से प्रभु ने आदेश दिया था। वहां उसने
यबूसी ओर्नान के खलिहान में प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। उसने वहां होम बलियां और शांति बलियां चढ़ाई। प्रभु ने देश पर पुनः दया दृष्टि की और इस्राएल से महामारी जाती रही। प्रिय भाइयों और बहनों, हम जानते हैं अब हम सब विकट परिस्थिति से गुजर रहे हैं। कोरोना वायरस के कारण फैली महामारी सारी दुनिया को प्रभावित कर रही है। इस महामारी से लाखों लोग मर गए। लॉकडाउन के कारण लाखों लोग भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। लोग तरह तरह से परेशान हो रहे हैं और हम नहीं जानते आगे क्या होगा। क्या ईश्वर नहीं देखता कि हम मनुष्य कितने कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं? प्रिय भाइयों और बहनों, हमें जीवन दान देने वाले प्रभु सब कुछ जान रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड को संभालने वाले प्रभु सब कुछ देख रहे हैं। स्तोत्र 38 पद संख्या 10 में हम पढ़ते हैं, प्रभु तू मेरे सब मनोरथ जानता है, मेरी आहें तुझसे छिपी नहीं है। स्तोत्र 56 पद संख्या 9 में हम पढ़ते हैं, मेरी विपत्तियों का विवरण और मेरे आंसुओं का लेखा तेरे पास है। सचमुच सर्वज्ञ प्रभु सब कुछ जान रहा है, तो फिर वह हमें क्यों नहीं बचा रहा है? दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 9 में हम पढ़ते हैं, प्रभु समस्त पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाता है, जिससे वह उन लोगों की सहायता करे जो सारे हृदय से उस पर भरोसा रखते हैं। हमारा जीवन दाता प्रभु सभी मनुष्यों को जीवन दान दिए हैं, लेकिन प्रभु का ध्यान उन लोगों पर ज्यादा है जो सारे हृदय से उस पर भरोसा रखते हैं। हम सब वैज्ञानिक युग के लोग हैं। हमारे पास सब कुछ है, धन दौलत, रुपया पैसा और सभी तरह की सुविधाएं। हमें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती है। हमारा जीवन आराम से चलता है। इस आरामदायक जीवन में हम अपने सृष्टिकर्ता को भूल रहे हैं, अपने जीवन दाता को तुच्छ समझ रहे हैं। हम अपने दैनिक जीवन में ईश्वर पर भरोसा न रखकर अपने आप पर भरोसा रखते हैं, अपना धन दौलत में भरोसा रखते हैं, नीरे मनुष्यों पर भरोसा रखते हैं या फिर विज्ञान पर भरोसा रखते हैं। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 13 में प्रभु ने इस प्रकार कहा है, मेरी प्रजा ने 2 अपराध कर डाले। उसने मुझे संजीवन जल के स्रोत को त्याग दिया और अपने लिए ऐसे कुंड बनाए जिनमें दरारें हैं और जिनमें पानी नहीं ठहरता। प्रिय भाई और बहनों, मनुष्य होने के नाते हमें जरूर अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति, अपना धन दौलत या फिर विज्ञान पर भरोसा रखना चाहिए। लेकिन जब हम ईश्वर पर भरोसा से ज्यादा अपने आप पर भरोसा रखते हैं, अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति, अपना धन दौलत या फिर विज्ञान पर भरोसा रखते हैं, तो ईश्वर इसे पसंद नहीं करता। शायद कोरोना वायरस का कहर इसका परिणाम है। तमाम कोशिशों के बावजूद हम इसे फैलने से रोक नहीं पाए हैं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 26 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहता है, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की वाणी ध्यान से सुनोगे और उसकी इच्छा पूरी करोगे, उसकी आज्ञाओं और सब विधियों का पालन करोगे, तो मैं वे बीमारियां तुम पर नहीं ढाऊंगा जिन्हें मैंने मिस्रियों पर ढाई थी, क्योंकि मैं वह प्रभु हूं
जो तुम्हें स्वस्थ करता है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 7 से लेकर अध्याय 12 तक में हम मिस्र देश में पड़ने वाली 10 विपत्तियों के बारे में पढ़ते हैं। उसमें से 10वीं विपत्ति भयंकर विपत्ति थी। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 29-30 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने आधी रात को मिस्र देश के सब पहलौठों सिंहासन पर विराजमान फिरौन के पहलौठे से लेकर बंदीगृह में पड़े हुए कैदी के पहलौठे और पशुओं के सब पहलौठे बच्चों तक को मार डाला। रात में ही फिरौन, उसके सब पदाधिकारी और सब मिस्री जाग गए। मिस्र देश में बड़ा हाहाकार मच गया, क्योंकि ऐसा एक भी परिवार नहीं था जहां कोई ना मरा हो। इसके विपरीत इस्राएलियों में ना मनुष्यों के पहलौठे मरे और न पशुओं के पहलौठे, उन्हें कोई हानि नहीं हुई। इसका मतलब है, यदि हम हर बुराई से बचे रहेंगे, प्रभु की आज्ञा अनुसार एक अच्छा और पवित्र जीवन जिएंगे, तो कोरोना वायरस हमारे करीब आने से भी हमको कोई हानि नहीं पहुंचा सकेगा। क्योंकि स्तोत्र 91 पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं, तुम्हारी बगल में भले ही हजारों और तुम्हारी दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाए, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 91 पद संख्या 10 में हम पढ़ते हैं, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी। लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 19 में फिर प्रभु ने इस प्रकार कहा है, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। योहन का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 1 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा है, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। इसलिए इस विकट परिस्थिति में हम घबराए नहीं, बल्कि हिम्मत से काम लें। क्योंकि यदि हमारा मन डर से दुर्बल हो जाएगा, तो हमारा शरीर भी दुर्बल हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में कोरोना वायरस हमको आसानी से प्रभावित कर सकता है। इसलिए हम कोरोना वायरस से नहीं डरे, बल्कि प्रभु यीशु की शक्ति और सामर्थ्य पर भरोसा रखते हुए प्रभु यीशु के पवित्र दुख भोग, क्रूस मरण और पुनरुत्थान की शक्ति द्वारा, साथ ही प्रभु यीशु के पवित्र नाम की शक्ति द्वारा हम कोरोना वायरस को डराएं। प्रिय भाई और बहनों, कोरोना वायरस के कारण फैली महामारी के इस विकट समय में हम जरूर सावधान रहें। बेवजह घर से बाहर नहीं निकले और मास्क का प्रयोग जरूर करें। इसके साथ साथ पवित्रता का मास्क जरूर पहने, पवित्रता का वस्त्र धारण कर प्रभु की आराधना करें। क्योंकि योशुआ का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं, अपने को पवित्र बनाए रखो, क्योंकि कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। योहन का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 31 में हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि ईश्वर पापियों की नहीं सुनता, वो उनकी सुनता है जो भक्त हैं और उसकी इच्छा पूरी करते हैं। योहन का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 7 में प्रभु यीशु ने भी कहा है, यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है, तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। इसका मतलब है, यदि हम प्रार्थनामय जीवन द्वारा प्रभु से जुड़े रहेंगे और प्रभु की इच्छा एवं आज्ञाओं के अनुसार एक अच्छा पवित्र जीवन जिएंगे, तो हम प्रभु से जो कुछ मांगेंगे प्रभु हमें वही प्रदान करेगा।
अर्थात यदि हम कोरोना वायरस से बचने के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेंगे और जरूर हमें इस महामारी से बचाएंगे। आइए हम प्रभु को पश्चाताप का बलिदान चढ़ाएं। प्रभु मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा, तो पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। कोरोना वायरस के कारण फैली महामारी एवं अन्य सभी मुसीबतों से बचने के लिए हम स्तोत्र 91 बोलते हुए प्रभु को प्रार्थना का बलिदान चढ़ाएं ताकि हम सदा सुरक्षित रहें। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से यह कहो, तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़, मेरा ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। वह तुम्हें बहेले के फंदे से, घातक महामारी से छुड़ाता है। वह अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है, तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है। उसकी सत्य प्रतिज्ञा तुम्हारी ढाल है और तुम्हारा कवच। तुम्हें न तो रात्रि के आतंक से भय होगा और न दिन में चलने वाले बाण से, न अंधकार में फैलने वाली महामारी से और न दोपहर को चलने वाली घातक लू से। तुम्हारी बगल में भले ही हजारों और तुम्हारी दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाएं, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। तुम अपनी आंखों से देखोगे कि किस प्रकार विधर्मियों को दंड दिया जाता है, क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है। तुमने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है। तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा। महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट न लगे। तुम सिंह और सांप को कुचलोगे, तुम बाघ और अजगर को पैरों तले रौंदोगे। वह मेरा भक्त है, इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। वह मेरा नाम जानता है, इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा। मैं संकट में उसका साथ दूंगा। मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा। मैं उसे दीर्घ आयु प्रदान करूंगा और उसे अपने मुक्ति विधान का दर्शन कराऊंगा। आमीन।